हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफजल लोजी में। आज मैं आपको राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक ना राष्ट्रपति को लेकर चल रहा है। तो मैं सोच रहा था कि सारी जो वीडियो है वो राष्ट्रपति को लेकर पढ़ाई जाए, ताकि पूरा ही चैप्टर राष्ट्रपति का समझ में आ जाए हमारे आसानी से। ठीक है, तो मैं आपको राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ाने वाला हूँ। राष्ट्रपति शक्तियाँ पढ़ेंगे हम टॉपिक वाइज, यानी पहले ये शक्तियाँ, फिर धीरे धीरे सारी शक्तियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ाने वाला हूँ और पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियाँ। कौन सी शक्तियाँ पढ़ाऊंगा? राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियाँ पढ़ाने वाला हूँ आपको मैं। ठीक है, टॉपिक हमारा राष्ट्रपति ही है अभी तक। जैसे कि आपको याद होगा, जब मैं राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहा था आर्टिकल में, अनुच्छेद में, तो राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियाँ आर्टिकल किस में थी? आर्टिकल 53 में थी। अनुच्छेद 53 में कहा गया था कि राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियाँ हैं कार्यपालिका की, वो आर्टिकल 53 में बताई गई है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कार्यपालिका मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट का मतलब क्या हो गया? किसी काम को करना। ठीक है, एग्जीक्यूट करना। और जो उस काम को करवाता है उसे क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूट ऑफिसर। ठीक है, और जो काम की देखरेख करता है उसे क्या बोलते हैं? CEO, चीफ एग्जीक्यूट ऑफिसर। ठीक है, जो कि हमारे देश के अंदर कौन है? राष्ट्रपति है। और EO कौन हो गए? प्रधानमंत्री। और एग्जीक्यूट कौन हो गए? मंत्री। बात समझ आ रही है? मैं समझाता हूँ आपको। ये मतलब क्या हो गया? हमारे मंत्री जितने भी हैं वो मतलब क्या हो गया? हमारे PM। और ये सी मतलब क्या हो गया? हमारा प्रेसिडेंट। क्लियर है? मंत्री लोग काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उस काम को देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री के ऊपर भी कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, या CEO के नाम से हम जानते हैं। बात समझ आ रही है? क्लियर है चीज? चलो अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियाँ। सबसे पहले शक्तियाँ पढ़ाने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जितनी भी राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती हैं, उन सब शक्तियों का इस्तेमाल वो अपने मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। ठीक है भाई, ये हमारे आर्टिकल 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह अपनी कार्यपालिकी शक्ति का इस्तेमाल अपनी मंत्री परिषद की सलाह से ही करेगा। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति की पहली शक्ति क्या होती है कार्यपालिका में? हस्ताक्षर। पदों पर। किस पर? हस्ताक्षर करता राष्ट्रपति। किस पर? पदों पर। पदों मतलब होती है पोस्ट पर। जैसे कि राष्ट्रपति का एक पोस्ट है, ठीक है, प्रधानमंत्री का एक पोस्ट है, ठीक है, मंत्री का भी एक पोस्ट है। यानी जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी हमारे देश के अंदर बड़े बड़े पोस्ट हैं, पद हैं, उन सब पर हस्ताक्षर करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। हस्ताक्षर करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं थोड़ा समझा दूं। सपोज करो देश के अंदर प्रधानमंत्री हमें पोस्ट पर बिठाना है, तो पोस्ट पर, पद पर बिठाने से पहले राष्ट्रपति उस पद के लिए हस्ताक्षर करेगा, तभी वो पोस्ट पर बैठ पाएगा। बात समझ आ रही? अगर राष्ट्रपति के साइन नहीं है उस पोस्ट पर, तो प्रधानमंत्री पोस्ट पर नहीं बैठ सकता है। क्लियर है? ठीक है, पहला काम क्या करता है? वो हस्ताक्षर करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन ये पोस्ट पर करता है, पदों पर हस्ताक्षर करने का काम कार्यपालक शक्ति में आता है। दूसरी शक्ति क्या है उसकी? दूसरी शक्ति है उसकी नियुक्ति करने का अधिकार उसके पास है। क्या करने का अधिकार है? नियुक्ति। नियुक्ति का मतलब होता है अपॉइंट। अपॉइंट करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यानी शक्ति है राष्ट्रपति की कि वो नियुक्ति कर सकता है। अब देखो नियुक्ति को मैं अगर समझाता हूँ कैसे आपको। आप देखो, आप में से कुछ लोग तो जॉब करते होंगे, ठीक है, तो जॉब करने से पहले आपका एक इंटरव्यू होता है। ठीक है,
इंटरव्यू जब आपका सक्सेस हो जाता है, जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आपको ना एक लेटर मिलता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। या तो से बोलते हो ज्वाइनिंग लेटर बोल लो, या बोल लो उसको अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट लेटर मतलब आपको उस पद के लिए अपॉइंट किया जाएगा, तो आपके लिए एक लेटर है, ठीक है। तो ऐसे ही राष्ट्रपति क्या करता है, अपॉइंट करने का अधिकार रखता है, अपॉइंट करने की शक्ति रखता है, नियुक्ति करने की शक्ति रखता है। अब क्वेश्चन उठता है कि नियुक्ति करती, ठीक है भाई, पद पर बैठाने के लिए क्या करेंगे, पहले उसकी नियुक्ति होगी, यानी भाई तू उस पद पर बैठ जा, तेरी नियुक्ति कर रही हूँ, ठीक है। अब नियुक्ति किन किन लोगों की नियुक्ति करता है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। नियुक्ति का सुना, नियुक्ति अपॉइंट करना, ठीक है। अब देखो नियुक्ति किन किन लोगों की वो करता है। सबसे पहले नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को किसका है, पीएम का, प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। बात समझ में आ रही है। यानी जब देश भर के अंदर इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं लोकसभा के, ठीक है, और जिस दल को, जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है, बहुमत का मतलब यह है कि जितनी भी सीटें हैं देश के अंदर, 543 सीटों पर चुनाव होता है, तो 543 जितनी भी सीटें होती हैं उसका आधा प्लस एक, यानी 100 सीटें हैं तो 100 का आधा 50, 50 प्लस एक 51 सीट जिसको मिल जाती है उसको बहुमत मिल जाता है, ठीक है। और बहुमत जिसे मिल जाता है तो उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्लियर है बात को। तो सबसे पहले नियुक्ति किसे करता है, प्रधानमंत्री को उसकी पोस्ट पर बिठाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री के साथ साथ उसके मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है। कैसे, प्रधानमंत्री तो भाई बन गया, राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया उसको। अब प्रधानमंत्री क्या बोला राष्ट्रपति से, ए भैया जी हमारा एक काम करो ना, वो बैठी है सीधा निर्मला जी, उनको वित्त मंत्री बना दो ना, ठीक है, ऐसे। या फिर बोला भैया ये स्मृति ईरानी बैठी है, इनको कपड़े का मंत्री बना दो ना, ठीक है। तो राष्ट्रपति से कौन बोलेगा, प्रधानमंत्री कहेगा भैया जी मेरे ये मंत्री हैं, इनको ये मंत्रालय दे दो, यानी नियुक्त कर दो इनको इनके मंत्रालय में, ठीक है। तो इस तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से उसके यानी प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद जितने भी मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रियों का ग्रुप, ठीक है, मंत्रियों का समूह की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या बनता है, एक होता है मंत्रिमंडल, आपने सुना होगा ना। अब कई जब मैं मंत्रिपरिषद की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मंत्रिमंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप भी सोच रहे होंगे अगर ये मंत्रियों का समूह है, देखो मंडल का मतलब भी समूह होता है, कोई इसमें झिझक वाली बात नहीं है कि मंत्री की मंडल तो समूह नहीं, यह भी एक समूह है, यह भी एक समूह, लेकिन दोनों में एक फ़र्क बताता हूँ, छोटा सा कॉमन फ़र्क दिखाता हूँ जो आपको बहुत काम आएगा। लेकिन इसकी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या क्या अंतर होता है वो आपको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर तब समझाऊंगा। लेकिन अभी आप समझिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या फ़र्क है। देखो मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद एक ऐसा मंत्रियों का समूह है जहाँ पर किसी काम के लिए डिस्कस किया जाता है, किसी काम को लेकर डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं कि भैया ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या, मेरे बात को देश के विकास के लिए कोई भी काम हम करने जा रहे हैं तो वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं आपस में इस समूह में। लेकिन इस समूह में क्या है, इस समूह को फैसले लेने का अधिकार है। यहाँ पर डिस्कस हुआ, डिस्कस होकर कहाँ गया, मंत्रिमंडल के पास गया, ठीक है। तो इस मंत्रिमंडल को ही फैसले लेने का अधिकार है कि हाँ भैया ठीक है ये बिल हम पास कर देंगे, हाँ भैया ठीक है देश के अंदर ये चीज़ ये योजना लागू कर देंगे हम, ठीक है। तो फैसले लेने का अधिकार मंत्रिमंडल के पास है और डिस्कस करने का अधिकार यानी बातचीत करने का अधिकार मंत्रिपरिषद के पास है। बस समझ आ रही है। कभी भी आप देखना हमेशा यही लिखा है कि मंत्रिमंडल के द्वारा ये फैसला लिया गया, कभी ये नहीं आया कि मंत्रिपरिषद के द्वारा ये फैसला लिया गया, ठीक है। बात समझ आ रही है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, नियुक्ति हो गई, पीएम की नियुक्ति हो गई और उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो गई। देखो मैं तभी यहाँ पे मंत्रिपरिषद लिखा, मंत्रिमंडल नहीं लिखा, क्योंकि मंत्रिपरिषद के अंदर से ही मंत्रिमंडल बनाया जाता है, क्लियर है। तो कभी डाउट मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री होगा उसकी मंत्रिपरिषद। अब नियुक्ति करेगा महान्यायवादी की,
जिसे बोलते हैं हम अटॉर्नी जनरल। भारत के महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब फिर क्वेश्चन माइंड में, चलो ये नियुक्ति तो कर रहा, अपॉइंट तो कर रहा भैया, ठीक है, पोस्ट पे बैठ जाओ, पोस्ट पे बैठ जाओ, पोस्ट पे बैठ जाओ, ये पद तेरा, ये पद तेरा, ये प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये वो मंत्री, ये वो मंत्री, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मंत्री बैठा दिए उन्होंने, नियुक्त कर दिए। लेकिन बात क्वेश्चन ये है कि महान्यवादी कौन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले महान्यवादी के बारे में आपको बताने से पहले ये बता दूं कि महान्यवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं आर्टिकल 76(1) के तहत। 76(1) के तहत आर्टिकल अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति महान्यवादी को नियुक्त करता है, ठीक है। अब नियुक्त जो करता है यह राष्ट्रपति, महान्यवादी जो होते हैं, महान्यवादी का कोई कार्यकाल सीमित नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का, प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 वर्ष का है, ठीक है। इन सभी कार्यकाल 5 वर्ष के निर्धारित किए गए हैं, लेकिन महान्यवादी का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया। यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करते हैं। पश्चात पर्यंत का मतलब क्या होता है, यह राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें पद से निरस्त कर सकता है, हटा सकता है अपनी मर्जी से, यानी यह राष्ट्रपति की ही मर्जी से अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। राष्ट्रपति जब चाहे इनको पद से हटा सकता है, चाहे 1 साल में, चाहे 2 साल में, चाहे अगले दिन हटा दे, चाहे 5 साल तक न हटाए। बात समझ आ रही है। तो इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, राष्ट्रपति की मर्जी पर ही, राष्ट्रपति की डिपेंडेंसी पर काम करते हैं लोग, चापलूसी पर काम करते हैं लोग, सॉरी। तो बात समझ आ रही है। अब ये महान्यवादी होते कौन है, देखो बात वो सदस्य होता है जो भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है समय समय पर जब जरूरत पड़ती है। बात समझ आ रही है। क्या करता है राष्ट्रपति, क्या है, भारत सरकार है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति तो भारत सरकार। तो क्या करता है महान्यवादी, क्या करता है, राष्ट्रपति को देश में अगर किसी मुद्दे पर कानूनी सलाह की जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा, वो महान्यवादी देगा, ठीक है। एक तो यह अधिकार होता है उसके बाद महान्यवादी इसलिए नियुक्त किया था ताकि अगर किसी मसले में फंस जाएं तो महान्यवादी को बुलाया जाएगा कि भैया जी ऐसा मसला बताओ क्या करना है, तो वो अपनी सलाह देगा। और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो सलाह देगा ना, ये माने ना माने डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर। ये अपनी सलाह को राष्ट्रपति पर थोप नहीं सकता कि सर जी देखो मैं कह रहा हूँ ये माननी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वो माने ना माने उसकी मर्जी, लेकिन आपका काम क्या है, कानूनी सलाह देना। और यही महान्यवादी सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील माना जाता है। क्वेश्चन पेपर में आते हैं यूपीएससी में कि सरकार का प्रमुख वकील कौन होता है सुप्रीम कोर्ट में या देश भर में, तो महान्यवादी। बात क्लियर है। अब महान्यवादी को एक अधिकार और प्राप्त है। एक अधिकार तो ये प्राप्त है कि वो कानूनी सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को या भारत सरकार को, ठीक है। दूसरी अधिकार प्राप्ति है कि वो संसद के किसी भी सदन में बैठने का अधिकार होता है उसको, यानी संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, बैठने का अधिकार रखता है, किसी भी बैठक में बैठने का अधिकार रखता है, और उसे बोलने की भी आज़ादी दी गई है महान्यवादी को। यानी इसे वो सारी सुविधाएं प्राप्त हैं जो एक एमपी एक एमएलए को होती है संसद में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद दिया गया है। अपवाद क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को वोट डालने का अधिकार होता है। जैसे कि हमने बताया था कि महाभियोग में वोटिंग होती है, कोई बिल जब पास हुआ तो वोटिंग होती है, तो उन वोटिंगों में इसको भाग लेने का अधिकार नहीं, यानी संसद के अंदर इसको मत देने का, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। बाकी जितनी भी सुविधाएं संसद के सदस्य यानी एमपी एमएलए को दी गई है वो सब सुविधाएं इसको दी गई है। लेकिन एक तरह का यह है कि राष्ट्रपति की मर्जी पर यह काम करता है। राष्ट्रपति जब चाहे इसको रात को निकाल दे, परसों निकाल दे, साल में निकाले, बस हमारी है। तो ये महान्यवादी क्या होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं। क्लियर है बात। चलिए, अटॉर्नी जनरल इंग्लिश में इनको कहते हैं, इनकी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। उसके बाद बात करते हैं हम केग। केग का मतलब क्या हो गया, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, केग बोलते हैं शॉर्टकट में। इसे हिंदी में बोलेंगे भारत का महालेखा एवं नियंत्रक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखो उसका नाम क्या है, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, समझ रहे हो।
तो मतलब क्या है, इसका काम क्या, पहले बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल कितना का होता है, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है या फिर 65 साल तक का होता है, जो भी पहले हो जाए। सपोज करो एक राष्ट्रपति ने किसी को केक के रूप में नियुक्त करा, उसकी उम्र कितने साल की थी, 64 साल की थी, ठीक है भैया जी। लेकिन कार्यकाल कितना का, 6 साल का, लेकिन एक लिमिट लगा दी 65 साल तक ही काम करेगा, यानी 64 साल का है तो 65 साल के बाद क्या होगा, 1 साल तो 1 साल ही वो पद पर काम कर सकता है। बात समझ आ रही है, या तो 6 साल हो या फिर 65 वर्ष, दोनों में जो भी पहले पूरा हो जाए उस पद से निरस्त कर दिया जाता है। क्लियर भाई, ये केक। अब केक का काम क्या होता है, केक का काम क्या होता है, देश भर में जितने भी खर्च हो रहे हैं, यानी संचित निधि एक नाम दिया गया, उस निधि के माध्यम से जितने भी खर्च हो रहे हैं उसका लेखा जोखा रखने का काम किसका है, केक का है। जितने भी खर्च हैं, जैसे कि आप देखते होंगे नॉर्मल पर्सन जो होता है वो जॉब करता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपनी इनकम, अपनी सेविंग और अपने खर्च का एक क्या कहते हैं, एक टेबल तैयार करता है, जिसमें ये वो आइडेंटिफाई करता है कि भाई मैंने कितना कमाया, कितना मैंने सेव किया, इस महीने कितना मैंने खर्च किया, ठीक है। उसके हिसाब से उसकी वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। सेम ऐसी है कि देश भर में भी अपने देश भर के खर्चों को देखने के लिए, लेखा जोखा रखने के लिए, उसका डेटा को अपने पास रहने के लिए केक अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, केक को अपॉइंट करते हैं 6 साल के लिए या फिर 65 वर्ष तक। क्लियर है बात, ये हो गया। उसको राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको राष्ट्रपति करते हैं राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, राज्यों के राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है, ये भी शक्ति राष्ट्रपति के पास है कि जितने भी राज्य हमारे देश में हैं, 28 राज्य हैं हमारे देश में, ठीक है। तो 28 हमारे देश में राज्य हैं। देखो मैं पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ बहुत अच्छे से। यहाँ पर जब राज्यपाल की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूँ, एक राज्यपाल भी होते हैं और एक होते हैं उपराज्यपाल। होते कि नहीं होते हैं, क्या होते हैं, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे उठ का आएगा कि राज्यपाल किन किन राज्यों में होते हैं, ठीक है, और उपराज्यपाल किन किन राज्यों में होते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, उपराज्यपाल राज्य में नहीं, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर राज्यपाल को नियुक्त नहीं किया गया, वहाँ पर राष्ट्रपति के माध्यम से उपराज्यपाल को नियुक्त किया गया है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। राज्यपाल कौन कहाँ पे होते हैं, जो पूरी तरह से क्या है, स्टेट हैं, राज्य हैं, जो राज्य संविधान के द्वारा जो राज्य घोषित कर दिए गए हैं, वहाँ पर राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब राज्य में राज्यपाल का काम क्या होता है, राज्य में राज्यपाल का काम वही होता है जो देश में राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। फिलहाल इतना समझो, ठीक है। इसकी अलग टॉपिक पे अलग वीडियो बनाऊंगा, राज्यपाल के बाद राज्यपाल क्या करता है, उनकी शक्ति क्या होती है, अलग अलग, ठीक है। तो फिलहाल इतना समझ गए आप, राज्यपाल नियुक्ति हो गई, ठीक है। उसके बाद किसकी नियुक्ति होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती है। राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश का मतलब हो गया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बात समझ आ रही है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब आप करते हैं, है ना। मैं एक टॉपिक मैंने आपको बताया नहीं इस वाले में, मैं आपको याद आया जब मैं सुप्रीम कोर्ट का स्टार्ट हुआ ना, तो मैं आपको याद आया। अब मैं सुनाता हूँ कि एक लाइन और जोड़नी है, महान्यायवादी कानून सरकार होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन महान्यायवादी कौन बन सकता है, ठीक है। महान्यायवादी वही इंसान बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। यानी एक तरह का सुप्रीम कोर्ट की न्यायिकता कौन रखता है, जो 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, तो वही महान्यायवादी बनता है। जो सुप्रीम कोर्ट की वकील बनने की योग्यता रखता हो वही महान्यायवादी नियुक्त होता है राष्ट्रपति के माध्यम से। बात में आ गई, चलिए ठीक है। अब ये क्या करता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है, ध्यान रखना। CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर है जी। अब बात आते हैं यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अभी बात आती है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन। देश भर के अंदर चुनाव कौन करवाता है, बताइए। देश भर के अंदर चुनाव कौन करवाता है कि भाई देश में चुनाव अब होने हैं, राष्ट्रपति चुनाव अब होने हैं, राज्य में चुनाव अब होने हैं, नगर निगम के चुनाव अब होने हैं, नगर पालिका चुनाव अब होने हैं, कौन बताता है, चुनाव आयोग बताता है, इलेक्शन कमीशन बताता है। तो इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। बस हमारी है भैया, चुनाव आयोग को भी तो कोई हैंडल करेगा। जब देश को हैंडल हमारे राष्ट्रपति कर रहे हैं, पीएम कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग यानी हर एक आयोग का एक अध्यक्ष होता है। उसे मैंने चुनाव आयोग का अध्यक्ष क्या बोला गया, मुख्य चुनाव आयुक्त किया गया। अब मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले तो काम नहीं करेगा, अपने असिस्टेंट उसको चाहिए काम करने के लिए, तो कौन होंगे, तो अन्य चुनाव आयुक्त उनको हम कहेंगे। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। बस हमारी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया और चुनाव आयुक्त हो गया। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्य। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लोक सेवा आयोग, देखो आगे ना आयोग, चुनाव आयोग, यूपीएससी आयोग, बस बोलो। तो यूपीएससी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके नंबर से वादा अध्यक्ष है तो उसके और अन्य सहायकार होंगे, सहायताकार, तो उनके अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बात हमारी है, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं हम, एक और बात करते हैं। अब बात करते हैं गठन की, ठीक है, ठीक है। ये तो आयोग थे, ये आयोग के अध्यक्ष के आयुक्त की हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति और किन लोगों की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात पहली आती है आपकी भाषा आयोग। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। उसके बाद वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ये हो गए। अब मैं आपको मुझसे आता हूँ, लेने की तो जगह नहीं है, ठीक है। भाषा आयोग की नियुक्ति करते हैं, जो भाषा आयोग के सदस्य होते हैं उनके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, क्योंकि अध्यक्ष का उसके सलाहकार भी सहायताकार भी होने चाहिए, क्योंकि अकेला कोई देश को संभाल सकता, अकेला किसी एक एरिया को संभाल सकता है, उसके लिए हेल्पर होने चाहिए, असिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से। और उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। उसके बाद क्या, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मानव अधिकार के आयोग की सदस्यों की नियुक्ति, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। और अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में रिपोर्ट देने के अनुसूची नहीं, मतलब समझाता हूँ ऐसे, SC और ST के क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में अगर रिपोर्ट तैयार करनी हो कि भाई राष्ट्रपति ने क्या करा कि भाई मुझे SC ST के एरिया के वहाँ पे किस तरह से शासन चल रहा है, उसके लिए एक टीम तैयार करता है। क्या करता है, एक टीम तैयार करता है राष्ट्रपति। तो इन टीम के जो मेंबर होते हैं यानी जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। स्पेशली SC और ST के लिए ये प्रावधान है, यानी SC ST के एरिया में जाओ और पता लगाओ कि वहाँ पर किस तरह शासन हो रहा है, उन पर कोई दुर्विचार तो नहीं हो रहा है, दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, उनका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए एक टीम तैयार की जाती है, उस टीम के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बात समझ आ गई, ठीक है। ये राष्ट्रपति की नियुक्ति करने का अधिकार है। अब इसमें एक चीज़ हम जोड़ेंगे, उसमें एक चीज़ हम क्या जोड़ेंगे, तीसरा पॉइंट है हमारा नियुक्ति हो गई। तीसरा पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट इसका है, वह है शपथ, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करेगा, अब इन सबकी नियुक्ति तो उन्होंने कर दी, भाई ठीक है, पोस्ट पे बैठ गए, लेकिन भैया रुको तो सही, पोस्ट पे तो बैठ रहे हो, जल्दी एक काम और करो भैया जी, पहले शपथ ले लो। शपथ क्या लोगे, मेरा नाम अफजल है, तो मैं अफजल देश के प्रति निष्ठा ईमानदारी से अपना कर्तव्य का पालन करूंगा, संविधान की सीमा के अंदर रह के ही अपने कर्तव्य पालन करूंगा, ठीक है। ईमानदारी से अपना काम करूंगा, कोई गलत काम होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है, शपथ दिलाता है। कौन, राष्ट्रपति। किसे,
प्राइम मिनिस्टर को, उसके मंत्रिपरिषद को, मान्यवादी को, केक को, राज्य के राज्यपालों, उपराज्यपालों को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाना, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष, अन्य सदस्य, भाषा आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, उसके अन्य सदस्य, SC ST, मानव अधिकार के सदस्य, भारत महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की शपथ दिलाना काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जिन जिनकी नियुक्ति ये करेगा ना राष्ट्रपति, उन्हीं को शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति ही करेगा। पहले क्या करता है? पहले वो पदों पर क्या करता है? साइन करता है। उसके बाद उनको नियुक्त करता है। नियुक्त करने के बाद क्या करता है? शपथ दिलाता है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं है? एक बार मैं रिपीट करता हूँ। भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ आर्टिकल 53 में बताई गई है और यह भी स्पेशली कहा गया है कि जितनी भी कार्यपालक शक्ति होगी वो राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री उन्होंने कर दिया, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी, तो प्रधानमंत्री की सलाह से वो सारे मंत्रियों की, मान्यवादियों की, केक की, राज्यों के राज्यपालों की, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयोग के आयुक्त, उसके अन्य चुनाव आयुक्त, यानी सब जितने भी बड़े बड़े पोस्ट है, सरकारी पोस्ट हैं, उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, उसके बाद उनको शपथ दिलाना काम भी कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति ही करेंगे। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट परेशानी हो तो कमेंट करना। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगता है तो कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।